कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा विकार कारक। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों को जोड़ने में सहायक होते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। रमा ने फोन किया, रोगी के लिए दवाई ले आओ, हे भगवान हमारी सहायता करो, कर्ण को बुला दो, बंदर पेड़ से उतरा। अपनी मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ब्रश से रंग भरो, घर में कोई आया है। अर्थात परासर्गीय कार्य चिन्ह, कार्य संबंध को प्रकट करने के लिए चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बच्चों ये पढ़ा होगा, जो भी आपके सामने रंगीन शब्द है, ने, के लिए, हे भगवान, को, से, कार, से, ने, ये शब्द क्या है? चिन्ह है इसके कारक के लिए जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़ने में सहायक है ना। जैसे संज्ञा है हमारी रमा और फोन हमारी क्या है? संज्ञा। दोनों संज्ञाओं को किसने जोड़ा? ने। किसने जोड़ा? ने के माध्यम से। तो ने यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह है। वस्तुतः हिंदी में 6 प्रकार के कारक होते हैं, यद्यपि संबंध और संबोधन को भी सामान्यतः कारकों में ही गिना जाता है, परंतु इनका सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता। इन्हें कारक ना कहकर उपकारक कहते हैं। यहाँ 8 कारकों के साथ जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें नीचे दर्शाया जा रहा है। जानते हैं कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को परसर्गीय कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्न 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब जानते हैं हम पढ़ते हैं कारक है और यहाँ पर कारक चिन्ह। इनकी हम कैसे करेंगे पहचान? और पहचान के लिए क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, पहला है कर्ता, कारक चिन्ह ने। कर्ता ने पहचान करेंगे किसकी? कैसे? क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करने वाला उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। तो हमारा किसने कहा, यदि हम प्रश्न करेंगे तो क्या होगा? किसने किया या कौन कर रहा है? तो ये हो गया हमारा कर्ता। कर्ता का चिन्ह है ने। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है कर्म को प्रकट करने वाला। कर्म को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। क्या है? को यदि प्रश्न में बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या या किसको। ठीक है, फिर है करण से के द्वारा जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है, अर्थात जिस कार्य से संपन्न होती है उसे कहते हैं करण कारक। करण कारक जैसे से या के द्वारा। ठीक है, और इसमें प्रश्न बनता है इससे किसके द्वारा, किससे द्वारा आदि शब्द बनता है। फिर है संप्रदान के लिए जिस क्रिया से हित की पूर्ति होती है। जिस क्रिया से हित की पूर्ति होती है उसे कहते हैं संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह है के लिए। और इसमें प्रश्न बनेंगे किसको या किसके लिए। उनसे पूछा जाएगा आप ये किसके लिए लाए हैं या किसको लाए हैं। ठीक है, आदि है अपादान से जिस क्रिया से अलग होने का भाव प्रकट हो। जिस क्रिया से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं से। अपादान जैसे किससे या वहां से या कहां से। ठीक है, आगे है
क्रिया को छोड़कर अन्य पद से संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं? काकी के, रारी रे, है ना, आदि। तो ये क्या है? संबंध कारक। तो इसका संबंध है जैसे किसका या किसके। आदि है अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में, पर, में, और इसकी पहचान है क्रिया के संचालन का आधार बताने वाले। और प्रश्न है इसका कहाँ। हम क्या पूछेंगे? कहाँ, कहाँ पर था वो या कहाँ पर है। ठीक है। फिर 8वां है संबोधन। संबोधन में हे, अरे, बच्चों, जिससे संबोधित किया जाए, जिसे संबोधित किया जाए कि अरे ये था, हे ये है ना, तो उसे कहते हैं संबोधन कारक। ठीक है। आगे है, आइए इनका विस्तार से अध्ययन करें। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति और सर्व चिन्ह ने है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। एक है पहला सहित। सहित कैसे? कुछ वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ परसर्गों का प्रयोग किया जाता है तथा परसर्ग साफ साफ दिखाई देते हैं, ऐसे वाक्यों को परसर्ग सहित वाक्य कहते हैं। ठीक है। एक है परसर्ग रहित वाक्य। कुछ वाक्य में कर्ता कारक के परसर्ग साफ साफ दिखाई नहीं देते, परंतु संज्ञा सर्वनाम के अंदर ही उनका अर्थ छिपा होता है। ऐसी स्थिति में जो शब्द कौन या किसने प्रश्नों का उत्तर देता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे पिताजी फल काट रहे हैं। दूसरा है दर्जी ने कुर्ता सिला। यहाँ पिताजी और दर्जी कौन है? कर्ता है, जो कार्य को करने वाला है अर्थात करता है। ये विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। इनका संबंध सीधा क्रिया से होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रियाओं के साथ साथ वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मुकुल प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये बात हो रही है वर्तमान काल में कि अभी पढ़ रहा है। जब वो अभी पढ़ रहा है तो यहाँ पर वर्तमान काल है, इसलिए यहाँ पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। राहुल ने रोटी खाई, तो ये हो गई भूतकाल की बात, तो इसमें क्या आ रहा है? ने। राहुल ने रोटी खाई मतलब वो रोटी खा चुका, अब खा चुका है मतलब तब रोटी खाई थी, ये हो गई भूतकाल की बात। फिर है मुकुल कल जाएगा या मुकुल रोटी खाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसलिए यह भी क्या है? भविष्यत काल कहलाता है। आगे है कभी कभी कर्ता के साथ से के द्वारा प्रासर का प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, जैसे रिया से खेला नहीं जाता। दूसरा है जादूगर के द्वारा जादू के खेल खाए गए। प्राकृतिक शक्तियां या पदार्थ में भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे चंद्रमा चमकता है, सूर्य ऊष्मा देता है, बादल वर्षा करता है, तारे टिमटिमा रहे हैं। जैसे कर्ता का प्रयोग है ने, तो तारे ने टिमटिमाया, या फिर बादलों ने वर्षा की, तो ने हमने क्या कर दिया? छुपा दिया, और हमने इसे सीधे कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, सीधा इन वाक्यों को लिख दिया, कारण चिन्ह का हमने छुपा दिया, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? इसमें को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सजीव पदार्थों के साथ होता है, निर्जीव पदार्थों के साथ नहीं होता। जैसे माता जी ने अखबार पढ़ा, माता जी ने क्या पढ़ा? अखबार। आगे है अध्यापिका ने बच्चों को समझाया। किसको समझाया? बच्चों को।
गीता पत्र लिखती है, नितिन पाठ पढ़ता है, मनोज ने बंदर को केला दिया, बच्चों ने निबंध लिखे। ठीक है, ये सब क्या है? कर्म है। क्या है ये? कर्म है। तीसरा है कर्णकारक। कर्ण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कर्णकारक कहते हैं। जैसे इसके परसर्ग से के द्वारा होता है, जैसे सायमा ने कैंची से कपड़ा काटा। किससे काटा? कैंची से। इस चाकू को, इस फल को चाकू से काटो। किससे काटो? चाकू से। हम गाड़ी से आए, अर्थात किससे आए? गाड़ी से। मानी चाकू से सब्जी काटी, किससे काटी? सब्जी चाकू से। उसके तार के द्वारा सूचित किया गया। किसके द्वारा सूचित किया गया? तार के। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस रची गए तो किसके द्वारा रची गई? तुलसीदास के। ठीक है, क्या रचा गया? रामचरितमानस। ठीक है, तो यहाँ पर जब किससे संबंधित शब्द आता है उसे कहते हैं हम कर्णकारक। ठीक है, आगे है नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसके लिए कार्य करता है या उसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। कभी कभी को पर सर्ग भी लगाया जाता है। जैसे माता ने भिखारी के लिए खाना दिया, पीड़ितों के लिए कंबल दो। अन्य उदाहरण, राजा ब्राह्मण को धन देता है, अंजलि अपने भाई के लिए मिठाई लाई। मैं दवाई के लिए मेरठ गया, महेश ने माँ के लिए साड़ी खरीदी। ठीक है, आगे है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। जैसे रेलवे स्टेशन से चल पड़ी, स्टेशन से। दीपक शेर से डर गया, पहाड़ों से गिरते हुए झरने बहुत अच्छे लगते हैं। ग्लास हाथ से गिर गया, विमल सोमेश से अधिक लंबा है, हम कानपुर से आए हैं। तो यहाँ पर विभक्ति है से। ये है संबंध कारक। जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परासर्ग है का, की, नानी ने, रारी ने आदि। जैसे उदाहरण है, मीरा का भाई मेरे घर आया, इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थी, संध्या के 2 लड़के हैं, नैनू ने अपने भाई को खाना दिया। उसी प्रकार है, महादेव जी की गाय का नाम गोरा था, रावी शास्त्री ने मैच में शतक बनाया। ठीक है, आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह में पर पे है। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, पेड़ की डाल पर पक्षी बैठे हैं, छत पर मत जाओ रवि कमरे में पढ़ रहा है। ठीक है, आदि है अर्थ है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है वह संबोधन कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ है। जैसे हे भगवान इस दुनिया से उठा ले, अरे कहाँ जा रहे हो, तो ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आगे है विशेष अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। नंबर 1, जहां से आरंभ किया जाए, जैसे कल कैसे एक दिवसीय मैच होगा। ठीक है, नंबर 2 है जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो, जैसे
राम शेर से डर गया। जिससे तुलना की जाए जैसे ईशा संगीता से मधुर गाती है। आगे है जिससे विद्या प्राप्त की जाए जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ता है। आगे है जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो जैसी बहू जेठ से लजाती है। ठीक है। फिर है कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कभी कभी कर्म कारक व संप्रदान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का काम होता है। जैसे पूनम ने खुशबू को हंसाया, अध्यापक ने शाम को पुरस्कार दिया। तो यहाँ पर खुशबू को क्या है, कर्म का भाव है और नीचे संप्रदान का भाव है। ठीक है। आगे है कर्ण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से कर्ण कारक में क्रिया के साधन को दर्शाता है, जबकि है बालक गेंद से खेलता है, वृक्ष से पत्ता अलग होता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है अर्थात अलग होता है, तो ये हो गया अपादान कारक। ठीक है। आगे है संज्ञाओं की रूप रचना। हिंदी में शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो विविध रूप बनते हैं उन्हें ही शब्दों की रूप रचना कहते हैं। शब्दों की अंतिम ध्वनि, उसका लिंग, वचन और कारक उनकी रूप रचना के आधार होते हैं। आइए प्रत्येक वर्ग के संज्ञा पदों शब्दों की रूप रचना के उदाहरण देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक। क्या है? बालक। बालक है जैसे कर्ता, कर्ता का क्या है? बालक ने। कर्म करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? बालक को। यदि कर्ण करेंगे तो लिखेंगे बालक से, और संप्रदान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बालक को या बालकों के लिए। ये तो हो गया हमारा एक वचन। और यदि हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बालकों ने, बालकों को, बालकों से, बालकों को या बालकों के लिए। ठीक है। आगे है अपादान का प्रयोग करेंगे जैसे से, तो एक वचन में करेंगे बालक से और बहुवचन में बालकों से। संबंध का करेंगे बालक का, बालक के, बालक की, और अधिकरण में करेंगे बालक में, बालक पर, और संबोधन में करेंगे हे बालक। अब इनका बहुवचन बनाएंगे बालकों का, बालकों के, बालकों की, और बालकों में, बालकों पर, और हे बालकों। ठीक है। फिर है अकारांत पुल्लिंग शब्द है हमारे पास बच्चा। ठीक है। तो कर्ता प्रयोग करेंगे जैसे बच्चा ने, बच्चे ने, इसमें बहुवचन में बच्चों ने, कर्म में बच्चे को, बहुवचन बनाएंगे बच्चों को, कर्ण बनाएंगे बच्चों से तो बहुवचन बनाएंगे बच्चों से, संप्रदान बनाएंगे बच्चे को, बनाएंगे बच्चों को, अपादान बनाएंगे बच्चे से, बनाएंगे बच्चों से, संबंध बनाएंगे बच्चे का या बच्चे की, बनाएंगे बच्चों का या बच्चों की, अधिकरण बनाएंगे बच्चों में, बच्चे पर, बच्चों में, बच्चों पर, संबोधन करेंगे हे बच्चे, और बहुवचन में संबोधन करेंगे हे बच्चों। ठीक है। आगे है इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि। कर्ता में कवि जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कवि ने, कवि को, कर्ण कवि से, संप्रदान बोलेंगे कवि को के लिए, अपादान बोलेंगे कवि से, संबंध बनाएंगे कवि का, कवि के, कवि की, अधिकरण करेंगे कवि में, कवि पर, और संबोधन करेंगे हे कवि। अब जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे
कवि या कवियों ने, कवियों को, कवियों से, कवियों को या कवियों के लिए, कवियों से, कवियों का, कवियों के, कवियों की, कवियों में, कवियों पर और थे कवियों। ठीक है, आगे है इकारांत पुल्लिंग शब्द माली। क्या है हमारे पास? शब्द है माली। कर्ता एक वचन में बनाएंगे तो मालिनी, बहुवचन में बनाएंगे तो बनाएंगे मालियों ने। कर्म को करेंगे मालिको, बहुवचन बनाएंगे मालियों को। कर्ण से जोड़ेंगे, एक वचन में बनाएंगे माली से, बहुवचन में बनाएंगे मालियों से। संप्रदान बनाएंगे, एक वचन में माली को, माली के लिए, बहुवचन बनाएंगे मालियों को, मालियों के लिए। अपादान बनाएंगे माली से, बहुवचन बनाएंगे मालियों से। संबंध बनाएंगे माली का, माली के, माली की। बहुवचन बनाएंगे मालियों का, मालियों के, मालियों की। अधिकरण करेंगे माली में, माली पर, और वो बनाएंगे मालियों में, मालियों पर। संबोधन करेंगे हे माली, और बहुवचन में बनाएंगे हे मालियों। ठीक है, फिर उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु। क्या है? साधु। साधु जैसे कर्ता, कर्ता से जोड़ेंगे साधु ने, बहुवचन बनेंगे साधु ने। कर्म बनेंगे साधुओं को, कर्ण से जोड़ेंगे साधुओं से, बहुवचन बनेंगे साधुओं से। संप्रदान साधु को, साधु के लिए, बहुवचन बनाएंगे साधुओं को, साधुओं के लिए। अपादान बनाएंगे साधुओं से, बहुवचन बनाएंगे साधुओं से। संबंध साधुओं का, साधुओं के, साधु की। बहुवचन साधुओं का, साधुओं के, साधुओं की। फिर अधिकरण में साधु में, साधु पर। बहुवचन में साधुओं में, साधुओं पर। संबोधन करेंगे हे साधु, बहुवचन बनाएंगे हे साधुओं। ठीक है, आगे है उकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या है? डाकू। क्या है? डाक। डाकू में जैसे कर्ता करेंगे डाकू ने, और बहुवचन करेंगे डाको को, ने। कर्म करेंगे डाकू को, बहुवचन करेंगे डाकुओं को। करण से डाकू से, तो डाकुओं से। संप्रदान डाकू को, तो बनेंगे डाकुओं को। अपदान बनेंगे डाकू से, शब्द बनेंगे डाकुओं से। संबंध बनाएंगे डाकू का, डाकू के, डाकू की। बहुवचन बनेंगे डाकुओं का, डाकुओं के, डाकुओं की। अधिकरण करेंगे डाकू में, डाकू पर। तो बनाएंगे डाकुओं में, डाकुओं पर। फिर है संबोधन हे डाकू, तो बहुवचन बनेंगे हे डाको। ठीक है, आगे है अब इकारांत अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहिन। कर्ता बनाएंगे बहिन ने, बहुवचन बहिन ने। कर्म का बनाएंगे बहिन को, तो बहिनों को। कर्ण बनाएंगे बहिन से, बहुवचन बनाएंगे बहिनों से। संप्रदान बनाएंगे बहिन की, तो बनेंगे बहिनों की। अपदान बनाएंगे बहिन से, तो बहुवचन बनेंगे बहिनों से। संपन्न बनाएंगे बहिनों का, तो बहुवचन बनेंगे बहिनों का। अधिकरण करेंगे बहिनों में, तो बहिनों में। और अधिसंबोधन करेंगे हे बहन, तो बहुवचन बनेंगे हे बहिनों। ठीक है, आगे है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता। कर्ता जोड़ेंगे लता ने, बहुवचन बनाएंगे लताओं ने। कर्म करेंगे लता को, तो बहुवचन बनेंगे लताओं को। कर्ण करेंगे लताओं से, तो बहुवचन बनेंगे लताओं से। फिर है संप्रदान लताओं को, बहुवचन बनेंगे लताओं को। अपदान लता से,
बहुवचन लताओं से, संप्रदान लता का बनाएंगे लताओं का, अधिकरण लता में, लताओं में, संबोधन हे लता तो बनाएंगे हे लताओं। ठीक है, आगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रानी, क्या है रानी। जैसे कर्ता करेंगे रानी, रानी ने, बहुवचन बनाएंगे रानियों ने। कर्म है रानी को, बहुवचन बनाएंगे रानियों को। खंड करेंगे रानी से, बहुवचन बनाएंगे रानियों से। संप्रदान है रानी को, बहुवचन बनाएंगे रानियों को। अपादान बनाएंगे रानी से, बहुवचन बनाएंगे रानियों से। संपन्न करेंगे रानी का, बहुवचन बनाएंगे रानियों को। अधिकरण करेंगे रानी में, बहुवचन बनाएंगे रानियों में। और संबोधन हे रानी और हे रानियों। ठीक है, आगे है उकारांश स्त्रीलिंग में है वधू। वधू है, कर्ता का है वधू और बहुवचन है वधुएं। कर्म में वधु को, वधुओं को। करण में वधु से, वधुओं से। संप्रदान वधु को, वधुओं को। अपादान है वधु से तो वधुओं से। संबंध है वधुओं का तो है वधुओं का। फिर है अधिकरण वधु में तो है वधुओं में। और संबोधन है वधु तो बहुवचन में है वधुओं। ठीक, आगे है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द गो। गो को बनाएंगे कर्ता में गो, बहुवचन बनाएंगे गोएं। कर्म है गो को, बहुवचन है गोओं को। करण है गो से तो बहुवचन है गौओं से। संप्रदान है गो को, बहुवचन है गौओं को। संप्रदान है गौ, गो से, बहुवचन है गौओं से। संबंध है गौ का, बहुवचन है गौओं का। अधिकरण है गौ में, बहुवचन है गौओं में। और गौ संबोधन है हे गो तो बहुवचन है हे गौओं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, कारक की 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ठीक है, आगे है हिंदी में शब्दों की रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो विविध रूप बनते हैं उन्हीं ही शब्दों की को रूप रचना कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।